अब हम बता रहे हैं आपको छायावादोत्तर युग, यानी कि जिसको हमने प्रगतिवादी युग भी कहा, छायावादोत्तर युग कहिए चाहे प्रगतिवादी युग कहिए। ठीक, तो इस छायावादोत्तर युग की क्या प्रवृत्तियां थीं, छायावादोत्तर युग की क्या विशेषताएं थीं, आइए हम आज इनको समझ लेते हैं। और इसके साथ साथ प्रयोगवादी युग, यानी जो अज्ञेय ने चलाया उस युग, जो प्रयोगवादी युग प्रगतिवादी युग के बाद चला, उसकी क्या प्रवृत्तियां या क्या विशेषताएं हैं, उनको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले छायावादोत्तर युग, यानी कि निराला ने उसमें लिखा, छायावादोत्तर युग में निराला ने भी लिखा है, निराला भी उसके कवि हुए हैं। तो परंपरा का विरोध, छायावादोत्तर युग में क्या हुआ, परंपरा का विरोध हुआ, परंपरा का विरोध किया गया। शोषकों के प्रति घृणा, शोषक वर्ग जो अमीर वर्ग था उसके प्रति घृणा इसमें दर्शाई गई इनकी कविता में। क्रांति की भावना, मानवतावाद, तो प्रगतिवाद मतलब मानवतावाद, इसमें मनुष्य को सर्वोपरि बताया गया, मनुष्य को सभी धर्मों से उच्च बताया गया, मनुष्य को ही प्रतिस्थापित किया गया है। मनुष्य मानवतावादी दर्शन सर्वाधिक महत्वपूर्ण दर्शन छायावादोत्तर युग में है। मानवतावाद ही अहम पर है, मानवतावादी दृष्टिकोण से ही सारी कविताएं लिखी गई। तो छायावादोत्तर युग या प्रगतिवादी युग की प्रमुख प्रवृत्ति है मानवतावाद, यानी मनुष्य को श्रेष्ठ, मनुष्य को ही इस ईश्वर की सुंदर रचना माना गया और मनुष्य को ही स्थापित किया गया। यहाँ पे कविता में मनुष्य का ही वर्णन हुआ। क्रांति की भावना इसमें पनपती रही, इस युग में सारी कविताएं क्रांति की भावना से लिखी गईं। शोषकों के प्रति घृणा, यानी जो वर्ग दूसरों को प्रताड़ित करता था, दलित करता था, उनके प्रति घृणा दर्शाई गई इसमें, अमीरों के प्रति। परंपरा का विरोध किया गया, परंपरा के विरोध के साथ साथ क्रांति की भावना थी। अब प्रयोगवादी युग में क्या था, प्रयोगवादी की विशेषताएं बताइए। तो प्रयोगवादी युग की दो प्रवृत्तियां, दो विशेषताएं, तो इसमें भी व्यक्तिवाद था, व्यक्तिवाद, इसमें व्यक्तिवाद था, इसमें मानवतावाद कम, व्यक्तिवाद ज्यादा था। मतलब प्रगतिवाद में क्या था, मानवतावाद था, प्रयोगवादी युग में क्या था, व्यक्तिवाद था। व्यक्तिवाद मतलब व्यक्ति को ही अहम बताना, व्यक्ति को ही सृष्टि, और व्यक्ति कौन, स्वयं, यानी पर्सनल चीज़ें लिखना, पर्सनल चीज़ों को ज़्यादा उसमें बिखेरना, अपनी कविताओं में भरना, ये प्रयोगवाद की विशेषता थी। अतिबौद्धिकता थी, अतिबौद्धिकता वाली कविताएं लिखेंगे। उपमानों एवं प्रतीकों की नवीनता, उपमानों एवं प्रतीकों को नवीन दृष्टिकोण स्थापित करके नवीन तरीके से उसको पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया, नवीन तरीके से प्रस्तुत किया गया। फिर क्या हुआ था, नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया गया, दमित वासनाओं की भी अभिव्यक्ति हुई। तो आपको दो याद रखने, व्यक्तिवाद और अतिबौद्धिकता, प्रयोगवाद की विशेषताएं थी। अब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और टेलीग्राम चैनल को भी डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जहां पे हमारे पीडीएफ्स मिलते हैं, हमारे नोट्स मिलते हैं। अगर वो आपको चाहिए तो आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल कीजिए, टेलीग्राम चैनल में ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस लिखिए, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जा करके क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है, परंतु हम वहाँ पर विश्वास नहीं रखते हैं, व्हाट्सएप पर नहीं देते हैं कुछ भी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, वहीं मिलेंगे सारे के सारे जितने भी, यही युग नहीं है, जितने भी हम पीछे युग पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो के बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जैसे ही चैनल को ज्वाइन करते हैं, टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, वरना आपकी बहुत हानि होगी, पीडीएफ फिर नहीं मिल पाएगी। सारे के सारे युगों की मैंने पीडीएफ तैयार कर रखी, वो आपको मैं दे दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।